ख्याल इसलिए आया कि बेसिक अभी जो पीछे सेकंड वेव चली तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि बस हर आदमी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल है जिसको बनाया जाता है उसके लिए हम इतना दौड़ रहे हैं। ओरिजिनल ऑक्सीजन है जो इंसान की नज़र ही नहीं जा रही, तो उस पर नज़र मेरी गई कि इंसान के ओरिजिनल ऑक्सीजन जो होता है उसका फूड होता है, उसका खाना होता है। सबसे बेसिक नीड 1 महीना होने आया है कि उनके घरों में राशन नहीं है। जो डेली पैसे कमाने वाले थे आज उनका राशन भी ख़त्म हो गया होगा मुझे लगता है। तो उनके बच्चे भी हैं जो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। जो बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा बिल्कुल कोरा कागज़ होता है कि उसको जो लिखोगे जो बोलोगे वो उसको मानसिकता रूप से तैयार होता है। अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा समझता है, जैसा बोलते हैं पेरेंट्स वैसा ही वो समझता है, जो उनसी लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज को वो फॉलो करता है। तो आज उस बच्चे की मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुका है, हमसे ज़्यादा बच्चा कैद है। आज मुझे तो लगा कि उनके घर डोर टू डोर जाके उनको टॉयस दूँ जिससे बच्चा मानसिक रूप से कम कुछ इतना तो स्टेबल हो जाए, उसको मालूम होगा कि ये डॉल है, ये रेटल है, या इसको सुनने से इतना अच्छा लगता है, ये बोलने से ऐसा होगा। तो कम से कम वो मानसिक रूप जो कोरा कागज़ है तो अच्छा खेलना तो सीखे इंसान। अपने पड़ोस में जाके अपने पड़ोसी की मदद करना ये भी ऑक्सीजन है, अपने रिश्तेदार की मदद करना ये भी ऑक्सीजन है। अपने मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में ही आप वार्तालाप रखें, एक डेली कांटेक्ट में अपने लोगों से बात करें, ये भी ऑक्सीजन। जब तक आप लोग यहाँ अपने पर्सनली अपना अंदर का ज़मीर से ज़िंदा नहीं रहोगे, आप आर्टिफिशियल कितना भी ऑक्सीजन लेना वो काम नहीं करेंगे।
क्या नाम है आपका? अहमद अदियान। मोहम्मद अरान? अदियान। अदियान। अहमद अदियान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। फर्स्ट में? स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए? नहीं गए। दिल करता है जाने का? बोल के बताओ। हाँ। स्कूल जाने का दिल करता है? हाँ। बाहर खेलने का? और क्या करने का दिल करता है? बोलो। क्या क्या करने का दिल करता है? कहीं घूमने जाने का दिल करता है, खेलने कूदने का दिल करता है, स्कूल जाने का दिल करता है, पढ़ने का। और स्कूल जाने का और पढ़ने का। और पढ़ने का। डर लगता है घर में? नहीं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आबी अंसारी। अभी अंसारी, किस तरीके से जो है आप घर में पढ़ाई कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, कैसे पढ़ते हो घर में? ट्यूशन वाली यहाँ पे और ऑनलाइन क्लास होती है। और बढ़िया, ठीक है। अच्छा, स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए आपको? 1 ईयर। दिल करता है स्कूल जाने को? जी। इससे पहले कैसे गली में खेलते थे? गली में खेलने का दिल करता है? जी। और क्या मन करता है? हम स्कूल जाएं, और वहाँ पढ़ाई करें।
कितनी खेले। मस्ती करें? जी। अच्छा, ये जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, इसके बारे में पता है? जी। क्या पता है इसके बारे में, बताओ। कि हमें हमेशा मास्क लगाए रहना चाहिए, सैनिटाइज रखना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, और हाथ धोने चाहिए। खेलते हो घर में? जी। क्या क्या खेलते हो, किस तरीके से खेलते लूडो, गेम पकड़ाई, छुपन छुपाई। हो? मजा आता है? जी। जब ज़्यादा लोग होते थे उनके साथ खेलने में कितना मजा आता था? बहुत। तो मन करता है? जी। छोटा भाई परेशान करता है? जी। क्या कहता है? क्या वो इतना शरारत करता है? इसकी शरारत बताओ जरा। वो मुझे परेशान करता है। क्या कहता है, पता है? नहीं, क्या करता है? मुझे बोलता रहता है ये करो ये करो ये करो। अलमिशा। अलमिशा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप और कब से स्कूल में? 12th क्लास में, और स्कूल तो काफ़ी टाइम से ही बंद है, एटलीस्ट 1 ईयर तो हो ही चुका है। तो स्कूल की जो याद आती है, किस तरीके से स्कूल में आप इंजॉयमेंट करते थे, पढ़ाई के साथ खेलते थे, तो वो सारा कुछ बताइए। अब क्या हालत है? स्कूल में मोस्टली हमारा हाफ डे रहता था और वहीं पे ही सारी हमारी यादें हैं और वहीं पर ही ऐसे मतलब हमारी सारी पढ़ाई और फ्रेंडशिप, हाँ वहीं पे जैसे हम वहाँ पे खेलते थे तो ज़्यादा एक्टिव रहते थे। अब घर में ही रहते हैं तो कम एक्टिव और मोस्टली घर में ही है, तो बाहर जाना भी नहीं होता, ना फ्रेंड से मिलना होता। तो अब तो फ़िलहाल ऐसी हैं कोविड की वजह से। छोटे भाई बहन किस तरीके से घर में रहते हैं? ये शरारत करते रहते हैं बस, और स्टडीज़ भी इतनी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। वो तो एज़ वी ऑल नो कैसी होती है ऑनलाइन क्लासेस। जब ये बीमारी नहीं थी उससे पहले की लाइफ कैसी थी आपकी? नॉर्मल सब चल रहा था जैसे पहले चलता था, सब नॉर्मल रूटीन थी पूरी, नॉर्मल स्टडीज़ थी, ट्यूशन्स, कोचिंग्स। अब क्या बदलाव हुआ है उसमें? मोस्टली सब ऑनलाइन हो चुका है और उसमें ही सब होता है, और ऑनलाइन भी इतने अच्छे से नहीं होता तो हम यूट्यूब से देख लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ोन भी नहीं ले सकते हैं तो आई साइट वीक हो जाती है और काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं इसके भी। घर में सुबह से शाम तक, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, कैसे वक्त कटता है? सारा दिन तो नहीं पढ़ते हो? नहीं, मेरे छोटे भाई बहन हैं और थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाती है, वैसे भी रमज़ान चल रहा है अभी तो इसलिए अभी थोड़ा हो जाता है मैनेज। और जो बच्चे घर में हैं, दूसरे लोग जो हैं जी। तो उनसे आप क्या कहोगे कि वो अपना कैसे घर में हंसी खुशी रहें बच्चों के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ खेलें टाइम पास के लिए? और ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है, इससे जो दिमाग पे असर पड़ रहा है, उससे कैसे अपने आप को निकालें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब एक साथ मिलकर रहें, यूनाइट रहें और ज़्यादा मतलब बाहर ना जाएं, घर में ही रहें और घर में ही रहकर खुश रहें सब फैमिली के साथ अपनी, और हर मोमेंट को एंजॉय करें। देखिए, मेरा नाम उस्मान अंसारी है। मैं दिल्ली के सदर बाज़ार एरिया में रहता हूँ और मैं यहाँ पर सोशल वर्क करता हूँ जितना हो सकता है मेरे से, और मैं पर्सनल ही ज़्यादा करता हूँ कोशिश करके कि भाई मैं जो भी हो मैं
एक देश को संदेश दे सकूं कि भाई जितना भी है इंसान पे वो बढ़कर आए। वो खुद पर्सनली एक टीम है, वो खुद करेगा, ऑटोमेटिकली कारवा बनता चला आएगा। निकलना ही पड़ेगा, किसी एक को निकलना पड़ेगा। मैं अपने आप को वही खुशनसीब समझते हुए निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाला मुझसे राज़ी हो जाए और ऑटोमेटिकली मेरे पीछे कारवा बनता चला जाए। इस तरीके से आपने जो है बच्चों के लिए नई शुरुआत करी है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये ख्याल कैसे आया? ख्याल इसलिए आया कि बेसिक अभी जो पीछे सेकंड वेव चली तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि बस हर आदमी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल है, जिसको बनाया जाता है, उसके लिए हम इतना दौड़ रहे हैं। जो ओरिजिनल ऑक्सीजन है, जो इंसान की नज़र ही नहीं जा रही, तो उस पर नज़र मेरी गई कि इंसान के ओरिजिनल ऑक्सीजन जो होता है उसका फूड होता है, उसका खाना होता है। सबसे बेसिक नीड 1 महीना होने आया है कि उनको घरों में राशन नहीं है। जो डेली पैसे कमाने वाले थे, आज उनका राशन भी ख़त्म हो गया होगा मुझे लगता है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचकर पहले उनके आइडेंटिफाइड किया, उनको घरों को देखा, कोशिश करा एक एरिया में दूसरे एरिया में जाकर कि कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, कि मैंने सोचा उनके डोर टू डोर उनकी मदद की जाए। राशन की तरह इनको एक तरह का ऑक्सीजन दिया जाए जो आर्टिफिशियल नहीं है। सेकंड, मैंने सोचा कि उनके बच्चे भी हैं जो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। जो बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा बिल्कुल कोरा कागज़ होता है कि उसको जो लिखोगे, जो बोलोगे, वो उसको मानसिकता रूप से तैयार होता है। अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा समझता है, जैसा बोलते हैं पेरेंट्स वैसा ही वो समझता है। जो उनसी लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज को वो फॉलो करता है। तो आज उस बच्चे की मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुका है, हमसे ज़्यादा बच्चा कैद है आज। क्योंकि जब पेरेंट्स कैद है तो बच्चे को निकाल नहीं सकते, कहीं ले जा नहीं सकते, कहीं आउटिंग नहीं करा सकते, कहीं उसको अपने रिलेटिव्स के ले जा सकते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को लेकर है मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि उनके सोशल काम के ऊपर मैं उनको बच्चों को डोर टू डोर उनके घरों में जाके खिलौने दूँ। शायद कि 1.5 साल में वो बेचारे नए खिलौने से भी थोड़ा पीछे रहो। कुछ फैमिलीज रहती हैं नहीं खरीद सकती, उनके खाने के लिए नहीं तो खिलौना क्या खरीदेंगे बेचारे। तो अब मेरे को लगा कि उनके घर डोर टू डोर जाके उनको टॉयस दूँ, जिससे बच्चा मानसिक रूप से कम कुछ इतना तो स्टेबल हो जाए। उसको मालूम होगा कि ये डॉल है, ये रेटल है, या इसको सुनने से इतना अच्छा लगता है, ये बोलने से ऐसा होगा। तो कम से कम वो मानसिक रूप जो कोरा कागज़ है कि अच्छा खेलना तो सीखे, इंसान अपनी ज़िंदगी जीना तो सीखे। तो एक तरह का ये भी एक ऑक्सीजन के रूप में काम करेगा। तो ये मैंने जो राशन किट और ये खिलौने, ये दोनों बांटने का अपने पर्सनली प्रयास किया है, जिससे ये देश को संदेश जाए कि आने वाले टाइम में कि भाई आप लोग भी अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है, एक तरह का ऑक्सीजन दीजिए। ये भी एक ऑक्सीजन है। अपने पड़ोस में जाके अपने पड़ोसी की मदद करना, ये भी ऑक्सीजन है। अपने रिश्तेदार की मदद करना, ये भी ऑक्सीजन है। अपने मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में ही आप वार्तालाप रखें, एक डेली कांटेक्ट में अपने लोगों से बात करें, ये भी ऑक्सीजन। जब तक आप लोग यहाँ अपने पर्सनली अपना अंदर का ज़मीर से ज़िंदा नहीं रहोगे, आप आर्टिफिशियल कितने भी ऑक्सीजन लेना वो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले यही ऑक्सीजन है कि आप लोग जो है एक दूसरे से मिलना जुलना और एक सोशल एक माहौल बनाए। हिंदुस्तान एक हमारा गंगा जुमनी तहजीब है और एक दूसरे के मज़हबों से, अब ईद आने वाली है, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे ना मिलें, बात करें, दूर से बात करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। तो इस तरह अब ये ईद हम मना तो नहीं सकते, हम मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज इतनी सारी डेथ हो चुकी है। मगर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रेयर दे सकते हैं, सलाम कह सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, सत श्री अकाल कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करो। देश को एक दूसरे को आगे ले जाना है तो सबसे पहले ये हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा। बेसिक नीड्स इसकी है। वही मेरा एक लेके संदेश आया हूँ देश के लिए, जो भाई लोगों को समझ में आना चाहिए। और ऐसे ही आप खुद एक टीम है, आप निकल कर आओगे, टीम बन की चली जाएगी, टीम बन की चली जाएगी। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने क्या काम कर दिया, और आपको बैठे ही बैठे ऊपर वाला भी अजर देगा, उसका सवाब मिलेगा। और नीचे दुनिया के जो लोग हैं जब वो खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला खुद ही प्रसन्न हो जाएगा। भाई यही देश के लिए संदेश है।